न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी के बीच अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की जांच के लिए 13,645 नमूने लिए गए थे। इनमें से 516 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 13,129 की रिपोर्ट निगेटिव है, यानी इनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। अभी तक पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 14,598 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 435 लोग दम तोड़ चुके हैं। दूसरी ओर इसमें से 8,904 मरीज जो हैं ठीक भी हो गए हैं। यह अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश से, यानी देखा जाए तो 61% मरीज स्वस्थ हुए हैं। काफ़ी अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आया है रिकवरी का। और अब राज्य में देखा जाए तो एक्टिव केस की जो संख्या है वो 5,259 पर पहुंच गई है। इसके अलावा केजीएम में भर्ती कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग समेत 2 लोगों की बुधवार सुबह मौत हुई है। साहबगंज निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ गए थे। वायरस की पुष्टि होने पर 13 जून को केजीएमयू में भर्ती कराया गया था। लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि हम आपके लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कोरोना से संबंधित खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हर रोज़ टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते हैं। समस्या को लेकर समीक्षा की जाती है, मंथन किया जाता है। उसके बाद अगली रणनीति पर चर्चा की जाती है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। लगातार अपडेट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और 24 घंटों में 13,645 नमूने लिए गए, इस तरह की खबर भी सामने आई। और 5 से 16 इसमें से जो है पॉजिटिव पाए गए हैं मरीज। फिलहाल क्या कुछ अपडेट ताजा सामने आ रहा है? कवर भी नए आंकड़े उत्तर प्रदेश शासन से मिले हैं। सबसे पहले तो 15,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या अब तक हुई है। इस 15,000 से अधिक मरीजों में तकरीबन 591 मरीज जो कल से आज तक पाए गए। ये ताजा आंकड़ा है। 591 मरीज जो अभी करंट में पाए गए हैं, यानी कि 24 घंटे में 591 मरीज पाए गए हैं। और उसके साथ साथ 465 लोगों की मौत अब तक हुई है, यानी कि ये भी आंकड़ा बिल्कुल ताजा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला है। 465 लोगों की उत्तर प्रदेश में अब तक मौतें हो चुकी। और उसके साथ साथ 30 मरीज 24 घंटे में जो है वो कोविड-19 से जो है उनकी मृत्यु हुई है। ये भी एक बिल्कुल करंट आंकड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार काम करने की बात कह रही है, लेकिन संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उससे निश्चित रूप से अगर देखें तो ये आंकड़ा अब रोज का 500 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, यानी कि 591 यानी 600 के आसपास ये आंकड़ा छू रहा है। और इस बात का अंदेशा पहले से कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को था कि निश्चित रूप से ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जिस तरह से 13,000 से 14,000 के बीच में लगभग जो जांचें हर रोज निकल के आ रही हैं, लगभग 15,000 भी कभी कभी हो जा रही हैं, लेकिन ये जांचें अपर्याप्त हैं, कम हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से जांचें कम हो रही हैं उससे कहीं न कहीं कोविड-19 के जो वास्तविक पेशेंट हैं वो निकल के नहीं आ पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी विफलता है और इसको लेकर लगातार जो है वो अपने व्यूअर्स को ये चीजों को अपडेट मेरे द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। सभी जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं कोविड-19 के लिए, जो L1, L2 और L3 हैं, उनको अपडेट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख जो बेड बनाए गए हैं वो बिल्कुल सही है कि बेड 1 लाख बनाए गए, लेकिन जब तक आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीजों की जांच नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं ये जो संक्रमण है वो धीरे धीरे और विकराल रूप लेता जाए और वो कहीं न कहीं पूरी तरह से ये इस तरह से निकल के आ रहा है। सरकार को ये चिंता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी लेकर सरकार की एक बड़ी चिंता है कि निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं अब धीरे धीरे ये संक्रमण वहां भी फैल रहा है
उन्होंने लगातार जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को, जो मंडलायुक्त होते हैं, मंडल स्तर के अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को सीधे जो है दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इन रूरल एरिया में लॉकडाउन का जो ढील दी गई है उसका पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो नहीं हो पा रहा है। ये सरकार की कहीं न कहीं बड़ी विफलता है और इसको सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। और जिस तरह से लगातार कोविड-19 के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जांच का जो दायरा है वो 15,000 के आसपास दम तोड़ रहा है। जब तक ये दायरा कम से कम 50,000 के आसपास नहीं होगा हर 24 घंटे में, तो निश्चित रूप से हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत सारे काम हैं। सरकार का ध्यान कोविड-19 के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें पार्टी की स्थिति भी उनको मजबूत करनी है। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसमें भी सरकार अब ध्यान दे रही है। प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से कहीं न कहीं रोजगार देने की बात कह रही है सरकार, उस पर भी उसका फोकस है। लेकिन निश्चित रूप से इतने बड़े संक्रमण होने के दौर में कहीं न कहीं सरकार अब धीरे धीरे असहाय महसूस कर रही है, क्योंकि संक्रमण अब धीरे धीरे फैलता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश। संक्रमण लगातार फैलता दिखाई दे रहा है और ऐसे में जो मरीजों का, पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो 14,600 का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 435 लोगों के दम तोड़ने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो एक अच्छी खबर यह भी है कि तकरीबन 8,900 मरीज जो है स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 61% मरीज, काफी अच्छे परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है रिकवरी का। तो क्या कुछ वजह मानी जाए इसके पीछे? वो रणनीति जो लोग समीक्षा करके रोजाना बनाई जाती है उस पर अमल किया जा रहा है, या स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई गई हैं उसके चलते रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? कमर, सबसे पहले तो आपको संशोधित कर दें कि आज जो 24 घंटे में तकरीबन 591 नए मरीज मिले और उसके साथ साथ 465 मरीज अब तक उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो है तकरीबन 30 मरीज 24 घंटे में, सबसे ज्यादा जो संख्या है अब तक की, उसमें जो है वो कोविड-19 से उनकी 24 घंटे में एक में मृत्यु हुए हैं। तो ये ताजे आंकड़े हैं और ये अभी तक के आंकड़े जो तकरीबन 1.5 घंटा पहले हमें मिले हैं। जी, लिए तमाम बात के लिए भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश से लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में जो है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, इसका कहीं ना कहीं असर होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से भट्ट साहब बता रहे थे कि आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवस्थाओं को सुधार की बात भी कही जा रही है। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा भट्ट साहब, हालांकि जिस तरह देखा जाए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और जिस तरह से सरकार इस बात को लेकर दम भरती भी दिखाई दे रही है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनका दायरा बढ़ा दिया गया है, गांव तक पहुंच गया है, जनपदों में व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर दी गई हैं, तो इनको लेकर क्या कुछ फिलहाल ताज़ा स्थिति देखने को मिल रही है इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर? सबसे पहले कमर, ये तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो ओपीडी सेवाएं थी सरकारी डॉक्टरों की और प्राइवेट डॉक्टरों की, वो लगभग बंद सी थी, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं खासतौर पर जो निजी क्षेत्र के चिकित्सालय थे वो तो खुल गए थे, लेकिन जिस तरह से ओपीडी यानी कि कोरोना पॉजिटिव के अलावा जो मरीज थे जिनको तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर समस्याएं थी, वो कहीं न कहीं अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। मेरे द्वारा लगातार अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह जो राज्य सरकार के प्रवक्ता हैं, उनके पास कई बार इस प्रश्न को उठाया गया कि आप उत्तर प्रदेश की जो ओपीडी सेवाएं हैं उसको शुरू किया जाए। अंत में जब ये मामला पीआईएल के थ्रू अदालत में गया तो अदालत की जो डबल बेंच है उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट इलाहाबाद, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आखिर इसको कैसे बंद रखा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के अलावा और भी मरीज हैं, किसी की किडनी खराब है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्रेन है, किसी को और अन्य बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों का इलाज सरकार आखिर क्यों नहीं कर पा रही? और ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कई बार पूछा गया था, लेकिन सरकार ने जिद के रूप में कहा कि नहीं, अभी कोविड-19 का प्रकोप है और पूरा सरकार का जो फोकस है कमर, वो केवल कोविड-19 की तरफ चला गया।
जिससे उत्तर प्रदेश में मौतों का जो आंकड़ा है अन्य बीमारियों से वो लगातार बढ़ने भी लगा है जी। अंत में जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शंस भी दिया और सीधे तौर पर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा और सरकार उसको तो देखने के बाद कि सरकार उस कोर्ट में हार सकती है यानी कि उसके खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास हो सकता है तो उन्होंने कल आनंद फानन में एक बड़ा आदेश किया कि उत्तर प्रदेश के सभी सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज सभी में जो है ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाए। इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा किया गया कि उत्तर प्रदेश की जो सेवाएं हैं यानी ओपीडी वो प्रक्रिया होती है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है उसको अगर डॉक्टर को दिखाना है तो वो जाके अपना पर्चा बनवाता है ₹1 का और लाइन में लग के फिर अपने आप को दिखाता है, उसकी बीमारी डायग्नोस होती है और फिर इलाज चलता है। तो निश्चित रूप से कोविड-19 के साथ साथ सरकार को उन लोगों के भी इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं और उसके लिए कल जो है जिस तरह से आदेश पारित किए गए हैं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अन्य बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, सरकारी अस्पतालों की बात हो या प्राइवेट अस्पतालों की बात हो, और ओपीडी शुरू हो गया है, वैसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं और सुधार होती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश से लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी की खबरें निकलकर सामने आ रही, हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा की जा रही है, नई रणनीति बनाई जा रही है, नया जो है खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किस तरह से सुधार किया जाए। और अभी तक देखा जाए तो तकरीबन 61% मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। काफ़ी अच्छी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है और कोरोना से संबंधित क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं।